सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी विश्वासी भाइयों का आज के संदेश में स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए कि प्रभु इस कठिन विपत्ति के समय में, समस्याओं के दौर में, शारीरिक तकलीफों के दौर में, आर्थिक समस्याओं के दौर में प्रभु आपके साथ हो। प्रभु यीशु मसीह जो कल था वो आज है और जो आज है वो आने वाले समय में होगा। इस बीते समय में करीब 3-4 महीने से हम सुसमाचार के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे, जो कि यूहन्ना की इंजील 14, 15, 16 और 17, जिसको कि हमने प्रेजेंट किया था ये कह करके कि हार्ट ऑफ सुसमाचार। प्रभु का धन्यवाद देते हुए कि करीब हम इस पर 19 मैसेज इन 4 अध्यायों के ऊपर दे चुके हैं। आज ये 20वां मैसेज इन 4 अध्यायों से संबंधित लास्ट मैसेज होगा, जो कि पाया जाता है यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय। यीशु सच्ची दाखलता है, जीसस इज द ट्रू वाइन। आज हम इस पर विचार करेंगे, ये दृष्टांत। इससे पहले कि हम संदेश में आए, हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए इस अहम संदेश में आते हैं। होने दे प्रभु जी कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, कि जो भी शब्द आज मुंह से निकले यूहन्ना की इंजील 15वें अध्याय पर, वो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की ओर से हो, ताकि प्रभु जी सुनने वाले और इन हालातों में तेरे करीब आ सकें। जो टूटे हुए हैं, जो कमजोर हो रहे हैं, तेरे चरणों में आ सके, क्योंकि प्रभु जी तूने इस संदेश में काउंसलिंग की है, कंसोलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इस संदेश के अंदर। प्रभु सुनाने वाले के साथ हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मुबारक नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए इस संदेश में, जो कि यूहन्ना की इंजील और उसका 15वें अध्याय में पाया जाता है, 14, 15, 16, 17 अध्याय, ये अध्याय एक ही दिन की घटनाएं हैं जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में पकड़वाए जाने से पहले का दृश्य है। उस पूरे दिन में प्रभु यीशु मसीह ने ये 4 अध्याय दिए और ये बड़े कीमती अध्याय हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन 4 अध्याय पर करीब 19 सरमन पिछले 3 महीने में दिए जा चुके हैं, और आप इसको और रिकॉल करने के लिए YouTube खोल सकते हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की के नाम से, जहां पर कि आपको ये सारे संदेश प्राप्त होंगे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 15वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह
सच्ची दाखलता है। देखिए, ये एक पैराबल है और बड़ा कीमती पैराबल है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 15वें अध्याय की पहली आयत में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है। चौथी आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। चौथी आयत है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती। तुम मुझ में बने रहो। देखिए, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह का अंतिम दृष्टांतों में से एक है, क्रूसिफिक्शन से पहले, गतसमनी बाग की घटना से पहले। और ये जो पैराबल है, इस पैराबल को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, द कंसोलेशन एंड म्यूचुअल लव बिटवीन जीसस एंड हिज डिसाइपल्स, बिटवीन जीसस एंड हिज मेंबर्स, बिटवीन जीसस and his believers, those will come after the resurrection, ascension of Jesus Christ on this earth. Under the parable of wine, दाखलता, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों में, उसके विश्वासियों में एक संतावना देने के लिए है, धीरज रखने के लिए है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी बातचीत, एक सहायता, मदद, परस्पर व्यवहार। बड़ा कीमती अर्थ हैं इस पैराबल के अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर जाने से पहले, क्योंकि वो जानता था कि उसके चेले और विश्वासी अकेले हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह 17वें अध्याय में कह रहा है यूहन्ना की इंजील में कि हे पिता, जो कार्य तूने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए थे, चेले। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, केवल इन्हीं के लिए नहीं वरन उनके लिए भी जो मेरे बाद विश्वास करेंगे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर देखिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसोलेशन, जो बाद में विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो हम 31 AD से और आज तक देखते आ रहे हैं, और उनमें से हम भी एक विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता मानते हैं, जीवन की रोटी मानते हैं, जीवन जल मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमको इस वातावरण में जो इस समय 2020 और 21 चल रहा है, उन समस्याओं को हम बार बार नहीं दोहराना मांगते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे परिवार पीड़ित हैं, हमारे मित्र पीड़ित हैं, हमारे विश्वासी भाई पीड़ित हैं, हमारी यूनिट पीड़ित हैं, चाहे किसी भी रूप में हो।
हमारे राज्य पीड़ित हैं, हमारे देश पीड़ित हैं, हमारे देश के नेता समस्याओं में हैं। व्हाट टू डू, क्या करें इस हालात में, इस विपत्ति के समय में। लेकिन यहां पर हम देखिए कि प्रभु यीशु मसीह एक शांति का संदेश दे रहा है, क्योंकि पिछले संदेश में हमने पाया जो दाऊद नबी कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं ना घबराऊंगा। इस वचन को लेकर के जिएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा चरवाहा है। यूहन्ना की इंजील 10वें अध्याय में कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। आज प्रभु यीशु मसीह जो कल था वो आज है। आज प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत हमें दे रहा है कि मैं दाखलता हूं, ट्रू वाइन। प्रभु यीशु मसीह देखिए अपनी तुलना कौन से फल से कर रहा है? अंगूर का फल। फल बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला फल अंगूर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना अंगूर की बारी। उस जमाने में जो अंगूर का रस पिया जाता था बीमारियों के काम आता, दवाएं बनती थी। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। और यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति विशेष का मुक्तिदाता नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग का चंगाई करने वाला नहीं। वो प्रत्येक के लिए, जीसस फॉर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक देश। अगर ये ऐसा नहीं होता तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ये संदेश केवल अपने चेलों को दे रहे हैं। उसने 12 चेलों को तैयार किया और वो 17वें अध्याय में प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता परमेश्वर, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जिन लोगों को तैयार करने के लिए दिया था, वो मैंने कर दिया है। उन 12 लोगों को तैयार किया, उन्हें सिखाया जा रहा है मैं सच्ची दाखलता हूं, मुझ में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक देश, जाति, कुल, भाषा का, आज प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश प्रत्येक वर्ग के लिए है, प्रत्येक विश्वासी या विश्वासी के लिए है। मुझ में बने रहो। इन हालातों में जबकि हम टूटी हुई अवस्था में हैं, हम कमजोर पाए जा रहे हैं, विपत्तियों ने कमजोर किया है, अचानक अकारण समस्याएं आ रही हैं जिनकी आशा नहीं करते कल के लिए, वो कल हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है मैं दाखलता हूं। 5वीं आयत में तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल सकता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश सर्वव्यापी,
विश्वव्यापी संदेश। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2000 साल पहले केवल इज़राइल देश में 12 शिष्यों को यरूशलेम में यह संदेश दिया जा रहा है, और आज हम 2000 के अंतराल के पीरियड के बाद देख रहे हैं कि आज ये करीब विश्व के 200 कंट्रीज में कम से कम भी नहीं तो 4 अरब 50% ऑफ द वर्ल्ड, आधे से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की यह तालीम कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मेरे पिता की इच्छा है, कंसर्न, सी द कंसर्न, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए कब ये शिक्षा दी है, और आज जब हम उन फलों को देखेंगे, सर्वव्यापी विश्वव्यापी फल हैं जो आज पूरे संसार में दिखाई दे रहे हैं। मेरे पिता की महिमा इसी में है, 6ठी आयत, कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल, ये फल क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने को अंगूर की दाखलता, जीसस इज द ट्रू वाइन, अपनी तुलना उसने उस फल से की है जो आज भी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ताकतवर एनर्जी वाला फल है। और हमें कह रहा है कि तुम डालियां हो, और उसी डालियों में फल लगते हैं, उन्हीं डालियों में फूल भी आते हैं, उन्हीं डालियों में फल लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है फलती है, फल लाती है। और देखिए ये फल हम यहां पर देख सकते हैं गलतियों की किताब, और इन फलों को आप विश्व के कोने कोने में देखिए कि ये फल क्या हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। देखिए प्रभु यीशु मसीह इन फलों की ओर इशारा कर रहा है। मुझ में बने रहो, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और देखिए जो अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सोलेशन, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रभु यीशु मसीह और चेलों के बीच में हो रही है, आज उसे हम विश्व के कोने कोने में देख सकते हैं। जो हमने गलतियों की किताब 5वें अध्याय की 22वें आयत से पढ़ा, और आगे हम देखिए 5वां अध्याय इफिसियों की पुस्तक और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा फल बना रहे, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझ में बने रहो। ये सत्य है कि आज के समय में समस्याओं का दौर है, शारीरिक तकलीफें हैं, हमारे अजीज संसार छोड़कर भी जा रहे हैं अचानक। आ कारण युवा व्यवस्था में बहुत दुख का समय है। हमारी प्रार्थनाएं हैं एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपने विश्वासी भाइयों के लिए।
उस विश्वास के साथ कि आज हम जीवितों की दुनिया में हैं, हम उसे धन्यवाद देते हुए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा रोजाना भोर के समान ताजा होती है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाह रहा है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं फल बना रहे। देखिए ये फल नवी आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। धार्मिकता दिखाई दे हमारे, सत्य। प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाह रहा है और कह रहा है कि मुझसे अलग रहकर समस्याएं हमें कमज़ोर कर देती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। यहाँ पर देखिए हम 15वें अध्याय की 16वीं आयत में देख रहे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। देखिए बड़ा कीमती वचन है आज के दौर में, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ, तुम्हें नियुक्त किया है। और देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आज के इस वातावरण में इसी विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए He is everything for us। प्रभु यीशु मसीह का हमसे कंसर्न है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें हाथ पकड़ करके ले चलता है। वो हाथ पकड़ के हमें खड़ा करता है। वो हमारा उद्धार करने वाला है। वो अनंत जीवन देने वाला है। वो हमारा आदर्श चरवाहा है। देखिए इस पैराबल में, जो कि एक आपसी कंसोलेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जीसस एंड अस, जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक आपसी संतावना के वचन हैं, धीरज देने के, हिम्मत अफजाई करने के, सहायता करने के और परस्पर व्यवहार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरे पिता की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हम देखिए अब प्रार्थना में आएंगे, अपने अजीजों के लिए, अपनी यूनिट, अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करते हुए। लेकिन देखिए 7वीं आयत पढ़ेंगे इसी 15वें अध्याय की।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, शर्तों के आधार पर ये वचन है, अंतिम वचन है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले। संतावना है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले विश्वासियों के लिए। 7वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह हमें अग्रसर कर रहा है, संतावना दे रहा है, हमारी हिम्मत अफजाई कर रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, जो प्रभु यीशु मसीह इनविटेशन दे रहा है हमें 4थी आयत में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती। ये हकीकत है। डाली अगर दाखलता के साथ ना बनी रहे तो फल नहीं, क्योंकि डाली के अंदर ही फल आते हैं, डाली में ही कलियां आती हैं, फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं। प्रभु यीशु मसीह तुलना कर रहा है मेरे और आपकी, और ये कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने मुक्तिदाता के पास आएंगे प्रार्थना में, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करेंगे। जो वायदा उसने, अंतिम संदेश अपने चेलों को दिया है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की कामना है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि मैं पिता से विनती करूंगा तो मैं सहायक देगा, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारी सहायता करेगा। आज के इस वातावरण में, इस कठिनाइयों के दौर में, विपत्ति के दौर में, प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आते हैं, तेरे पवित्र चरणों में विश्वास के साथ, भरोसा करते हुए, आस्था करते हुए, जो तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु यीशु मसीह इसी विश्वास के साथ तेरे चरणों में पाए जाते हैं। जो भी हमारे अजीज आज अस्पतालों में पड़े हैं, जो हमारे मित्र रिश्तेदार तकलीफों में पड़े हैं, हमारे साथी तकलीफों में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह, जो तू प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर है, तू सबका परमेश्वर है, तू चंगाई करने वाला है, तू दया करने वाला है, और तू हमें इस वातावरण में, इस कठिनाई के दौर में अकेला ना छोड़ेगा। हम उन कारणों को जान तो नहीं सकते कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, लेकिन तेरा वचन हमें ये समझने में भी मजबूर करता है कि जो कहा गया वो चीजें दिखाई दे, और ये बहुत सी समस्याएं हमारे द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। वातावरण का दूषित हो जाना, खान पीन का बदल जाना, जो इन समस्याओं को जन्म दे रहा है, और नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य खाता है वो ही बाहर, जैसी वो सांस लेता है, और जब वो शरीर के अंदर पहुंचती है तो वो बाहर भी आती है। कुछ ना कुछ
प्रभु कुछ ना कुछ तो है जो हम रास्तों से भटक गए। प्यारे प्रभु, आज तेरा वचन हमें तेरे पास ला रहा है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे प्रभु, आज तेरी ये इच्छा है कि हम अपना रिश्ता तेरे साथ और मजबूती के साथ बढ़ाएं और तेरे चरणों में आएं, तुझ पर आस्था रखें, विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए तेरे चरणों में पाए जाएं, क्योंकि अनंत जीवन तेरे द्वारा है, मुक्ति तेरे द्वारा है और ये शारीरिक चंगाइयां तेरे द्वारा हैं। आज प्रभु यीशु तेरा सेवक प्रार्थना करता है उन दुखियों के लिए जो अस्पतालों में हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से उन्हें चंगाइयां हो, उनकी कमाइयों पर बरकत हो। तूने तो सारपत की विधवा को, जहां एलिया नबी को महीनों तक पूरी और पकवान खिलाता रहा, जबकि शहर में अकाल पड़ा हुआ था, प्रभु तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं। प्रभु यीशु ऐसे वातावरण में सिजदा करते हुए आस्था के साथ तेरे चरणों में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु, तू सब पर दया कर, पूरे देशवासियों पर, और ये विपत्ति जो फैल रही है, जो महामारी फैल रही है, प्रभु यीशु केवल तू ही इसे कंट्रोल कर सकता है। तू ही हमें शांति दे सकता है, तू ही चंगाई दे सकता है। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरी दया इस यूनिट पर बनी रहे, जिस यूनिट से प्रभु तेरा सेवक ये चैनल चला रहा है। प्रभु यीशु, होने दे ये संदेश हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, और प्रभु हम तुझ में बढ़ें, फलें, फूलें और फल लाएं। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते हैं। आमीन।